अगर आपके पास एक ऐसा राज हो जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सके, एक ऐसी ताकत जो आपको हर असफलता से उठने की हिम्मत दे और हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाए, वो राज न तो जादू है, न ही कोई जन्मजात हुनर। वो राज है अनुशासन। ये शब्द जितना साधारण लगता है, उतनी ही गहराई इसके अंदर छिपी है। अनुशासन वह कला है जो आपको खुद पर नियंत्रण करना सिखाती है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के कप्तान खुद बन सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या अनुशासन सच में इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? या इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? यही वो सवाल है जो इस सफर को रोमांचक बनाता है। आपने कितनी बार अपने दिन की शुरुआत बड़े जोश के साथ की, एक लंबी चौड़ी योजना बनाई, लेकिन शाम तक सारी ऊर्जा खत्म हो गई। आप अपने लक्ष्य से भटक गए और फिर वही पछतावा, वही निराशा। यह क्यों होता है? क्योंकि अनुशासन की असली ताकत को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, हर वक्त खुद को काम में झोंक देना और अपनी खुशियों को त्याग देना। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को आसान बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका है। अनुशासन का असली मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपने क्षेत्र में सबसे आगे होते हैं, वे ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? सच तो यह है कि वे कोई अलग काम नहीं करते। वे वही 24 घंटे का इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना जानते हैं। उनकी सफलता का राज है अनुशासन। ये उनकी सुबह की आदतों में दिखता है, ये उनके हर दिन की छोटी छोटी योजनाओं में झलकता है। लेकिन अनुशासन सिर्फ समय का सही उपयोग करना नहीं है। यह एक मानसिकता है जो आपको अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने की ताकत देती है। यह आपको सिखाता है कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन अनुशासन वह हथियार है जो आपको हर बाधा से लड़ने का साहस देता है। यह आपको बताता है कि हर असफलता एक सबक है, न कि अंत। अब सवाल यह है कि अनुशासन को अपनाया कैसे जाए, क्योंकि यह सच है कि अनुशासन को बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना इसे समझना। हर दिन आपकी इच्छाएं, आपके डर और आपके आलस्य आपको चुनौती देते हैं। अनुशासन का मतलब है इन सब पर विजय पाना। लेकिन यह विजय कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। यह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। यह सुबह जल्दी उठने के निर्णय में है। यह अपनी प्राथमिकताओं को लिखने और उन्हें पूरा करने के छोटे छोटे कदमों में है। यह उन क्षणों में है जब आप खुद को आराम देने के बजाय काम पर लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का प्रयास ही कल की सफलता है। क्या आप जानते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? यह है टाल मटोल। जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं तो आप न सिर्फ अपना समय गंवाते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर करते हैं। अनुशासन सिखाता है कि जो भी करना है उसे अभी करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर कदम के साथ आप अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे। अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। और अगर आपने इसे अपनाना सीख लिया तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। तो चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, क्योंकि अनुशासन ही वो चाबी है जो आपके हर दरवाजे को खोल सकती है। यह सोचना कितना अद्भुत है कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें अपनी जिंदगी का हर लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर चुनौती को पार कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? जवाब छिपा है आपके मनोविज्ञान में। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी मानसिकता ही तय करती हैं कि आप किस हद तक अनुशासन को अपना सकते हैं। अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी मानसिक शक्ति का प्रतिबिंब है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा मन कैसे काम करता है और यह हमें अनुशासन से दूर क्यों करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है। एक है वह हिस्सा जो तुरंत खुशी चाहता है।
यह आपको कहता है कि अभी आराम करो, अभी टीवी देखो या उस मीठे खाने का आनंद लो जो आपको अच्छा लगता है। दूसरा हिस्सा वह है जो दूरगामी सफलता की ओर देखता है। यह आपको कहता है कि आज मेहनत करो ताकि कल एक बेहतर जिंदगी जी सको। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम उस हिस्से की बात मान लेते हैं जो तुरंत खुशी चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इसी तरह डिजाइन किया गया है। यह वही रास्ता चुनता है जो आसान और आरामदायक हो। लेकिन यहीं पर अनुशासन काम आता है। अनुशासन आपको सिखाता है कि अपने मन को प्रशिक्षित कैसे करें। यह एक जंग है, आप और आपके अंदर के आलस्य और इच्छाओं के बीच। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जंग में जीतना मुमकिन है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से अपनाएं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में वह मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे बार बार करते हैं वह आपकी आदत बन जाता है। यही कारण है कि महान लोग अपनी आदतों पर बहुत ध्यान देते हैं। उनकी दिनचर्या ऐसी होती है जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर ले जाती है। अब सवाल उठता है कि आप अपनी आदतों को अनुशासन से कैसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को मजबूत बनाएं। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। सुबह उठते ही यह तय करें कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और उसे बिना किसी बहाने के पूरा करें। यह छोटे छोटे कदम ही आपके बड़े लक्ष्यों की नींव बनते हैं। इसके अलावा अपनी सोच पर काम करना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या इससे मैं भटक रहा हूं? यह सवाल आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। याद रखें, अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को दबाएं। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें अपने बड़े सपनों के हिसाब से दिशा देना। एक और बात जो अनुशासन के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है वह है खुद को इनाम देना। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। यह इनाम कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, एक कप चाय का आनंद लेना या किसी खास दोस्त से बात करना। यह प्रक्रिया आपके मन को यह सिखाती है कि मेहनत का फल मिलता है और यह आपको अगली बार और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मसंदेह। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप जो भी ठान लें उसे पूरा कर सकते हैं। इस विश्वास को मजबूत करने के लिए उन लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने अनुशासन की मदद से अपने जीवन को बदल दिया। उनके अनुभवों से प्रेरणा लें और अपने अंदर वह आग जलाएं जो आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत दे। इस पूरे सफर में एक और बात जो बेहद जरूरी है वह है धैर्य। अनुशासन एक दिन में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है जिसे समय और अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप इस प्रक्रिया में खुद को झोंक देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा अनुशासन के साथ तालमेल बैठाने लगते हैं। तो चलिए आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का वादा करें और याद रखें, अनुशासन कोई बोझ नहीं है। यह वह शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन संस्करण बनने में मदद करेगी। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने अपने लिए बड़े सपने देखे हैं और कितनी बार ऐसा हुआ कि उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत तो की लेकिन बीच में ही रुक गए। शायद आपसे भी यह गलती हुई होगी कि आपने प्लान बनाया, खुद से वादे किए, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो या तो आलस्य ने आपको पीछे खींच लिया या फिर आपने महसूस किया कि रास्ता बहुत मुश्किल है। यही वह जगह है जहां अनुशासन की असली परीक्षा होती है। अनुशासन केवल एक शुरुआत करने का नाम नहीं है, यह उस शुरुआत को आगे बढ़ाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुशासन का मतलब केवल अपने अंदर सख्ती लाना है? क्या इसका मतलब है कि आप हमेशा काम में डूबे रहें और अपने मन को हर खुशी से वंचित रखें? नहीं, अनुशासन का असली अर्थ है अपनी जिंदगी को संतुलित करना। यह जानना कि कब मेहनत करनी है और कब अपने लिए थोड़ा समय निकालना है। यह जानना कि कब ना कहना है और कब हां। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप मशीन बन जाएं।
इसका मतलब है कि आप खुद को एक ऐसा इंसान बनाएं जो अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और उन्हें पूरी शिद्दत से निभाता है। सबसे पहले अपने समय का सम्मान करना सीखिए। समय सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन हम अक्सर इसे बर्बाद कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर में कितने घंटे उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखती? जैसे सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना, उन चीजों के बारे में सोचना जो आपके हाथ में नहीं है, या उन बातों पर ध्यान देना जो बिल्कुल बेकार हैं। अनुशासन सिखाता है कि समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब आप अपने समय को अपने नियंत्रण में ले आते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले आते हैं। अब अगला सवाल यह है कि आप अपने दिन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक स्पष्ट योजना से। हर दिन की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें। सिर्फ 3 काम, उन्हें लिख लें और तय करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम आज पूरे करने हैं। जब आप इस छोटे से कदम को रोज अपनाते हैं, तो यह आपके दिन को न केवल प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपको मानसिक संतुष्टि भी देता है। इसके बाद आता है खुद को व्यवस्थित करना। अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित रखना। क्या आपका काम करने की जगह साफ सुथरी है? क्या आपके पास वह सभी चीजें मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत है? या आप हमेशा अपनी चीजें ढूंढने में समय बर्बाद करते हैं? आपका माहौल आपके मन पर असर डालता है। एक व्यवस्थित जगह आपके दिमाग को भी व्यवस्थित बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान केंद्रित करना। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। हर जगह शोर है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें। लेकिन अनुशासन आपको सिखाता है कि इस शोर के बीच भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। जब आप काम कर रहे हो तो बाकी सब कुछ बंद कर दें, सिर्फ एक काम पर फोकस करें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे बार बार करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। जब भी आपको लगे कि आज कुछ नहीं करना, तो खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैंने आज यह काम नहीं किया तो इसका मुझ पर क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब आपको हमेशा काम पर लौटने के लिए प्रेरित करेगा। और याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अनुशासन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। एक स्वस्थ शरीर एक अनुशासित दिमाग की नींव है। अपने खानपान का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और सबसे जरूरी बात, पर्याप्त नींद लें। अगर आपका शरीर थका हुआ होगा तो आपका दिमाग भी थक जाएगा। अनुशासन का मतलब है अपने शरीर का ख्याल रखना, ताकि यह आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाने में मदद करे। जब आप हर दिन अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रयासों को अनुशासन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप हर दिन एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और सबसे खास बात, आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। अनुशासन का यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, आज से अपने समय और अपनी ऊर्जा को अनुशासन के साथ जोड़ने के लिए। यही वह ताकत है। सबसे पहले, अनुशासन का सबसे गहरा पहलू है आपकी आत्म जिम्मेदारी। यह समझना कि आपकी जिंदगी की हर सफलता और हर असफलता का असली कारण आप खुद हैं। यह एक कठिन सच्चाई है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यह समझ लेते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। खुद से यह कहना कि मैं जिम्मेदार हूं, आपकी सोच को एक नई दिशा देता है। यह आपको दूसरों पर दोष देने के बजाय अपने अंदर बदलाव लाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने की। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप सच में क्या पाना चाहते हैं? अनुशासन तभी प्रभावी होता है जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। बिना लक्ष्य के आप किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और हर दिन उन पर काम करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। यह योजना न सिर्फ आपको दिशा दिखाएगी, बल्कि आपको प्रेरित भी रखेगी। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो एक और चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने डर और संदेहों का सामना करना। हम सभी के अंदर कुछ डर होते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर
या खुद पर विश्वास न होने का डर। लेकिन अनुशासन आपको इन डरों से लड़ना सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि डर को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझें और उसका सामना करें, क्योंकि जब आप अपने डर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाते हैं। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है धैर्य रखना। आज की दुनिया में जहां हर चीज जल्दी और तुरंत चाहिए, धैर्य का महत्व कम हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव और बड़ी उपलब्धियां समय लेती हैं। अनुशासन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे नतीजे तुरंत न दिखे। यह समझना कि सफलता एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें धैर्य की जरूरत होती है। इस सफर में एक और चीज बेहद जरूरी है, खुद को प्रेरित रखना। लेकिन प्रेरणा केवल बाहरी स्रोतों से नहीं आ सकती। असली प्रेरणा आपके अंदर से आती है। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि आपने यह रास्ता क्यों चुना। अपने क्यों को समझें। जब आपका क्यों मजबूत होगा तो आपका अनुशासन भी मजबूत होगा। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान दें। आप किनके साथ समय बिता रहे हैं? क्या वे लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं? एक अनुशासित जीवन जीने के लिए सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग ढूंढें जो आपके लक्ष्यों को समझते हों और आपको बेहतर बनने में मदद करते हों। खुद के प्रति दयालु होना न भूलें। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से सख्ती करें और हर गलती पर खुद को दोष दें। यह समझें कि आप इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। जब भी आप रास्ते से भटकें, खुद को माफ करें, लेकिन फिर से उस रास्ते पर लौटने का संकल्प लें। यही असली अनुशासन है। हर बार उठना, चाहे आप कितनी भी बार गिरें। क्या आप तैयार हैं खुद को उस अनुशासन के साथ जोड़ने के लिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि यह सफर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत कहानी लिखने में मदद करेगा। और इस बार उस कहानी का हीरो आप खुद होंगे। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी की तस्वीर को गौर से देखिए। जो भी आपने आज तक किया है वह आपके अनुशासन, आपकी आदतों और आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अब सोचिए, अगर आप अपनी आदतों और अनुशासन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग और बेहतर हो सकती है। अनुशासन का मतलब सिर्फ अपने समय और काम पर नियंत्रण पाना नहीं है। इसका मतलब है खुद के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जो आपके सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद करे। शुरुआत होती है आत्मनियंत्रण से। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं और हमारे तात्कालिक सुख पाने की आदतें हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसी चीज की तरफ खींचे जा रहे हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के खिलाफ है, तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? यह सरल सवाल आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा। इसके बाद आता है आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए माइक्रो हैबिट्स का इस्तेमाल। बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट पहले उठने की आदत डालें। अगर आप पढ़ाई या काम में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो पहले 10 मिनट के लिए पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। ये छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपके दिमाग को अनुशासन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अब बात करते हैं खुद के लिए लक्ष्य तय करने की। लेकिन यह लक्ष्य केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी लक्ष्य होना चाहिए। खुद से पूछें, क्या मैं मानसिक रूप से स्थिर हूं? क्या मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकता हूं? अगर नहीं, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन या लिखने की आदत डालें। यह आदतें आपको अपने अंदर गहराई से झांकने में मदद करेंगी और आपको अपनी सोच को बेहतर बनाने का मौका देंगी। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय प्रबंधन। लेकिन इसका मतलब सिर्फ दिन भर के लिए एक शेड्यूल बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है यह जानना कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे छोड़ना है। हर दिन अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखें और उन पर ध्यान दें। और अगर कुछ ऐसा हो जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो उसे बिना किसी झिझक के ना कहें। यह ना कहना आपके समय और ऊर्जा को बचाने में मदद करेगा। इसके साथ ही
अपनी प्रगति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। जब आप अनुशासन के रास्ते पर चलते हैं तो हर दिन के छोटे छोटे सुधारों को पहचानना और उनका जश्न मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको प्रेरित रखेगा। आप चाहें तो एक डायरी रख सकते हैं जहां आप अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों को लिखें। यह डायरी आपको यह देखने में मदद करेगी कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन याद रखें, अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दें और अपनी खुशियों को नजरअंदाज करें। यह जरूरी है कि आप अपने लिए ब्रेक लें, अपनी सफलता का जश्न मनाएं और वह करें जो आपको सच्ची खुशी देता है। यह संतुलन ही अनुशासन को स्थायी बनाता है। आखिर में, अनुशासन को एक जीवन शैली बनाना है, न कि एक अस्थायी आदत। जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आपके हर काम में झलकने लगता है। और जब ऐसा होता है तो आप पाते हैं कि आपके सपने धीरे धीरे आपकी हकीकत बन रहे हैं। अनुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। तो सोचिए, अगर आप आज से इस सफर को पूरी शिद्दत के साथ अपनाते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप खुद को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ देख सकते हैं? यही अनुशासन की ताकत है। ये आपको वह इंसान बनाता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और यही इस सफर की असली खूबसूरती है। यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड से आपको अनुशासन के महत्व और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के कई प्रभावी तरीके समझ में आए होंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने की एक मार्गदर्शिका है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो बुक डिकोडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यहां आपको और भी प्रेरणादायक किताबों और कहानियों की ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। इसके अलावा, अगर यह ऑडियो बुक आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे सीख सकें और अनुशासन को अपने जीवन में शामिल कर सकें। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप किसी खास किताब की ऑडियो बुक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। तो फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ जो आपकी जिंदगी में एक और नया बदलाव लाने का जरिया बनेगी। तब तक अनुशासन को अपनाएं, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।